Good morning, friends. So today we can again start with the second chapter, and that chapter name is ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जिसमें आज हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो चलो हम ये टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की हम बात करें तो इसमें ये जो पूरा जो साइकिल है उसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स भी बोलते हैं और उसको दूसरा ओवेरियन साइकिल्स भी हम उसको कह सकते हैं। तो ये जो पूरा जो साइकिल है वो 28 या 29 डेज का साइकिल्स जनरली होता है। और ये रिप्रोडक्ट जो साइकिल्स है वो फीमेल प्राइमेट्स के अंदर भी होता है, अलग अलग एनिमल्स के अंदर भी ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स परफॉर्म होता है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की हम बात करें तो यहाँ पे साइक्लिक चेंजेस होता है और ये जो साइक्लिक चेंजेस होता है ये एंडोमेट्रियम में एवरी मंथ ये चेंजेस होता है। मैं ह्यूमन फीमेल्स की बात करूं तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो एवरी 28 टू 29 डेज के बाद ये साइकिल्स रिपीट होता है। अब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब फीमेल में ये पहली बार मेंस्ट्रुएशन आता है उसको हम बोलते हैं मेनार्च। और ये कब आता है? प्यूबर्टी स्टेज में। जब ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है दैट मीन्स एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में एक ओवम मतलब एक सेल रिलीज होता है। और वो कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और यहाँ पे कितने इवेंट्स यहाँ पे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में? तो हम पहला फेज की बात करें तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज है। दूसरा जो फेज है वो फॉलिकुलर फेज है। तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज और चौथा जो फेज है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब ये साइकिल्स जब ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज का पहला साइकिल जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, वो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ। और वो कब खत्म हो जाता है? वो 3 to 5 डेज तक यहाँ पे ब्लीडिंग आता है वो फीमेल्स के अंदर वजाइना थ्रू। तो यहाँ पे ये जो फेज है वो 3 से 5 डेज तक चलता है। और मेंस्ट्रुएशन फ्लो, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो आता क्यों है? बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एज वेल एज ब्लड वेसल्स यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। सो दैट इसकी वजह से एक फ्लूइड फॉर्मेशंस होता है एंड दैट फ्लूइड दैट शुड बी कम आउट थ्रू द वजाइना जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये मेंस्ट्रुएशंस ओनली दूसरे मंथ भी वो रिपीट होता है। कब रिपीट होता है? जब ये पहले मंथ में ये फर्टिलाइज नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन वो रिपीट होता है जब ओवम मतलब एक सेल है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो वो क्लियरली इंडिकेट है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा है। देखो, कई बार क्या होता है मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होना या मेंस्ट्रुएशन का डेट चेंज होता है। इसका रीजन कई और भी हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई लेकिन क्या होता क्या है कि कई बार स्ट्रेस होता है, पुअर हेल्थ होती है या कोई एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में इरेगुलर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो इरेगुलर हो सकती है। मतलब ये डेट में चेंज हो सकता है। तो दूसरा जो फेज है जिसका नाम है फॉलिकुलर फेज। अब ये फेज कब स्टार्ट होता है? वो 5th दिन मतलब 5वें दिन पे ये स्टार्ट होता है और ये मोस्टली 13 डेज पे ये फॉलिकुलर फेज खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है ओवरीज के अंदर वो धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे एंड नाउ एट द एंड ऑफ द फेज वो फुल्ली मैच्योर होके ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली मैं बात करूं तो एंडोमेट्रियम जो होता है यूटेरस का
वो भी रीजनरेट हो जाता है थ्रू द प्रोलिफरेशंस। अब फॉलिकुलर फेज में चेंजेस क्या आता है, तो यहाँ पे ओवरीज एंड यूटेरस में यहाँ पे चेंजेस होता है, एंड दैट चेंजेस इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवरियन हार्मोन्स। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हार्मोन्स की वजह से ये फॉलिकुलर फेज में चेंजेस आता है। यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में जो चेंजेस आता है वो हमने देखा कि यहाँ पे हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आता था। तो ये जो सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से मतलब क्या हुआ, एलएच एंड एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यहाँ पे इंक्रीज होता है। ये दोनों हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है? एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। गोनाडोट्रोपिन इन टर्न स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, मतलब ये दोनों हार्मोन्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट करते हैं, एज वेल एज वो एस्ट्रोजन को रिलीज भी करते हैं बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। अब तीसरा जो फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज की हम बात करें तो यहाँ पे एलएच एंड एफएसएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों अपने पीक लेवल पे होते हैं इन द मिडल ऑफ द साइकिल। मतलब ओव्यूलेटरी फेज कब आता है? एट द मिडल ऑफ द साइकिल। मतलब फॉर एग्जांपल 28 डेज का साइकिल है तो यहाँ पे जो ओव्यूलेटरी फेज मतलब एग रिलीज होता है वो 14 डेज पे मोस्ट प्रोबेबली वो रिलीज होता है। और कब रिलीज होता है? जब एलएच एंड एफएसएच दोनों का यहाँ पे लेवल पीक पे होता है। अब एलएच का यहाँ पे रिलीज होना, रैपिड सिक्रेशन ऑफ द एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल्स, मतलब ज्यादा लेवल इंक्रीज हो जाता है एट द मिडल ऑफ द साइकिल्स, एंड दैट साइकिल दैट इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। मतलब यहाँ पे एलएच क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। एंड वो इंड्यूस क्या करता है? दैट इज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, और जिसकी वजह से ओवम वो रिलीज हो जाता है सेकेंडरी ओसाइट्स, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलीज ऑफ द ओवम, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। तीसरा जो फेज है मतलब आखिरी जो फेज है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज में क्या होता है? 15 टू 28 डे में यहाँ पे ये परफॉर्म होता है ल्यूटियल फेज। और ये जो ल्यूटियल फेज है जिसमें ये जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं अब धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कार्पस ल्यूटियम में। और ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। और हमें पता है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। मतलब ये हुआ कि विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ यूटेरिन एंडोमेट्रियम। So such an endometrium that is necessary for implantation of the blastocyst stage and the event of the pregnancy, मतलब pregnancy अब start हो गई। So during the pregnancy जो menstrual cycles की all event of menstrual cycle वो stop हो जाती है, और पूरे ये जो 9 month तक there is no menstruation during the pregnancy। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा? कार्पस लूटियम जो बना था वो डीजनरेट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइटिश बॉडी जिसको हम बोलते हैं कार्पस अल्बिकन्स, एंड जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंड नया साइकिल अब स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो वो स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से ये साइकिल रिपीट होती है। अब ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो होती है वो स्टॉप हो जाती है अराउंड 50 इयर्स ऑफ द एज जिसको हम बोलते हैं मोनोपॉज। अब ये साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है वो इंडिकेटर है कि अगर हर मंथ हो रहा है तो दैट इज यहाँ पे ये क्लियर इंडिकेट है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो नॉर्मल है। और वो कहां से स्टार्ट होता है, कब तक होता है? तो जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको हम मेनार्च बोलते हैं, और लास्ट जो 50 एज के आसपास जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोपॉज, वहां से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। तो ये जो दोनों पीरियड्स हुआ उसके बीच वाला यहाँ पे जो भी
मेंस्ट्रुएशन होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो हमने अभी बात की कि यहाँ पे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है प्यूबर्टी स्टेज में जिसको हम बोलते हैं मेनार्च, और लास्ट जो फेज होता है मतलब वहां से आगे का मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है जिसको हम बोलते हैं मोनोपॉज, और ये दोनों के बीच वाला जो टाइम पीरियड है जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड्स ऑफ द फीमेल्स। अब बारी है ये टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की। सो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एज मोनोपॉज, मेनार्च, वाइरोपॉज एंड एंड्रोपॉज। दूसरा जो एमसीक्यू है, ड्यूरिंग द मिड साइकिल द रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच रिजल्ट इन ओव्यूलेशंस, डेवलपमेंट ऑफ ओगोनिया, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल्स, या चौथा ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज। तो आपको बताना है ये दो एमसीक्यू क्वेश्चन के सही आंसर क्या है वो हमें कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कंटेंट भी आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये वीडियो का बेनिफिट मिल सके। सो कल हम नया टॉपिक लेके फिर से आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।